द वाटर हाशिरा गियू टोमियोका वर्सेस द सरपेंट हाशिरा ओबनाए ईगोरो, दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। आज की वीडियो में मैं इन दोनों का एक बहुत डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूँ। गियू वर्सेस ओबनाए, ये डिबेट पूरे डीमन स्लेयर फैंडम के वन ऑफ द मोस्ट हीटेड डिबेट में से एक है। दोनों में विनर डिसाइड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों लगभग सेम पावर लेवल पर ही हैं। तो चलो फिर आज तय कर ही लेते हैं कि दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। लेट्स सी कौन ज़्यादा ताकतवर साबित होता है एंड हु इज़ मोर डिजर्विंग टू बी द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। अब इन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं इन दोनों के मांगा के फीड्स के बारे में अच्छे से बता दूंगा और उसके बाद इन दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा। लेकिन फीड्स बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैंने फीड्स के ऊपर 2 सेपरेट वीडियोस बना दिए हैं। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोज़ को जरूर चेकआउट करना। आज की वीडियो में हम इन दोनों की ओवरऑल स्टैट्स के बेसिस पर इनका कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस कंपैरिजन विद स्ट्रेंथ। अब अगर स्ट्रेंथ की बात रही तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज़ ऑफिशियल और मांगा में भी हम सब ने ये देखा है दैट गियू की फिजिकल स्ट्रेंथ ईगोरो से ज्यादा है। तो हाँ, ये पॉइंट जाएगा गियू को। नेक्स्ट स्पीड। अब स्पीड में ये थोड़ा डिबेटेबल रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी ईगोरो इज फास्टर। अब देखो, मैं रनिंग स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि ओवरऑल स्पीड की बात कर रहा हूँ, मतलब अटैक स्पीड, डिफ्लेक्टिंग स्पीड, ब्लॉकिंग स्पीड, डॉजिंग स्पीड, मूवमेंट स्पीड, टेक्निक स्पीड, सब कुछ। एंड अगर ओवरऑल स्पीड को देखा जाए तो मेरे हिसाब से ईगोरो ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज वो बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के जस्ट बेस में ही मुजान के मल्टीपल अटैक्स को डॉज कर पाया था और तो और मुजान पर काफ़ी मौकों पर हमला भी कर पाया था। अब हाँ, गियू भी बहुत फास्ट है, लाइक वो तो यहाँ पर इतना एग्जॉस्ट एंड इंजर्ड होने के बाद बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के आकाजा को एक मौके पर कंप्लीटली ब्लिट्ज कर पाया था। और टेक्निक स्पीड में तो मेरे हिसाब से वो सारे हाशिराज में टॉप पर है बिकॉज ऑफ डेड काम। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल स्पीड के बारे में बात करें तो ओवरऑल स्पीड के मामले में मेरे हिसाब से ईगोरो के पास ज़्यादा हाई लेवल के फीट्स हैं कॉम्पेयर टू गियू, बिकॉज मुजान आकाजा के मुकाबले कहीं ज़्यादा फास्ट था। तो हाँ, ये पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग ईगोरो को जाना चाहिए। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस की बात रही तो इन दोनों का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बिकॉज दोनों के रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा फास्ट थे। जहाँ ईगोरो बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के बेस में ही मुजान के इतने सारे अटैक्स पर रिएक्ट कर पाया, वहीं गियू भी आकाजा के मैक्सिमम अटैक्स पर रिएक्ट कर पा रहा था। और हाँ, अगर तुम एक बात नोटिस करो ना, देन मेरे अकॉर्डिंग आकाजा से सिर्फ वही अपोनेंट्स अच्छे से लड़ सकते हैं जिनकी रिएक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आकाजा की एक्यूरेसी सारे डीमंस में सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसके मैक्सिमम अटैक्स सीधा वीक स्पॉट को ही टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम तांजिरो को लो एंड अगर तांजिरो का वीक स्पॉट उसका शोल्डर है, लाइक उसके शोल्डर पर ऑलरेडी इंजरी हो चुकी है, तो तांजिरो का शोल्डर किसी मैग्नेट की तरह आकाजा के पंचेस को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। आकाजा के अटैक्स कुछ इस तरह से नहीं है कि वाइड रेंज का एक अटैक मार दिया अब जैसे तैसे उससे बच जाओ। आकाजा के अटैक्स 99% टाइम वाइटल स्पॉट्स को ही टारगेट करते हैं। और हाँ, गियू मुजान के भी सरप्राइज अटैक पर रिएक्ट कर पाया था जिस पर शायद ईगोरो रिएक्ट नहीं कर सका था। सो हाँ, ये पॉइंट मेरे हिसाब से गियू को जाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर गियू में गियू इज द हाशिरा विद द हाईएस्ट रिएक्शन स्पीड। नेक्स्ट स्टैमिना। अब अगर स्टैमिना की बात रही तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें ही पता होगा दैट गियू का स्टैमिना ईगोरो से ज़्यादा है। लाइक फाइनल बैटल में गियू एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फाइट्स में लड़ा है। अब हाँ, ऐसा नहीं है कि ईगोरो का स्टैमिना कम है, क्योंकि भले ईगोरो एक ही फाइट में लड़ा है लेकिन एकदम अलग लेवल पर लड़ा है, लेकिन स्टिल मेरे अकॉर्डिंग गियू का स्टैमिना ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट हाशिरा हु मेट मुजान और इससे पहले ऑलरेडी वो आकाजा से एक डेथ बैटल लड़ के आया था एंड लास्ट में वो डीमन किंग तांजिरो से भी लड़ता है। नेक्स्ट इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के मामले में ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रहा क्योंकि दोनों ने फाइट में बहुत मार खाई है। गियू की इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा थी कि अपनी 20 to 30% स्टैमिना पर रहकर भी वो आकाजा के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ब्लू सिल्वर चॉटिक आफ्टर ग्लो को सहन कर लेता है। वो हारा नहीं था, ही वाज स्टिल कॉन्शियस और उसके बाद और लड़ता है। उसके बाद मुजान का इतना डेडली पॉइजन सर्वाइव किया, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस रहा, उसके बाद उसका पूरा एक हाथ कट जाता है एंड आफ्टर दैट वो शॉक वेव अटैक में भी डटा रहा। बट स्टिल आई थिंक ईगोरो की इंश्योरेंस ज़्यादा है गियू से, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था, भले ही ईगोरो ने बस एक ही फाइट लड़ी है लेकिन उस एक ही फाइट में उसने इतनी मार खाई है जितनी बाकी सबने 2-3 फाइट्स में खाई है। इंश्योरेंस में गियू के पास क्वांटिटी है क्योंकि वो ज्यादा फाइट्स में लड़ा है, लेकिन ईगोरो के पास क्वालिटी है, बिकॉज बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट गियू को रेस्ट मिला है भाई। आकाजा के फाइट के बाद अच्छा खासा रेस्ट मिला था जिसमें खुद को थोड़ा रिकवर भी कर लिया उसने, और मुजान के अगेंस्ट भी नॉकआउट होने के बाद वो लगभग 1 घंटे बाद बैटल ज्वाइन करता है, लेकिन ईगोरो को रेस्ट करने का मौका मिल ही नहीं रहा था। वो कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक लगातार मार खाया जा रहा है। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ईगोरो की इंश्योरेंस ज्यादा होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट IQ। अब IQ की बात रही तो मुझे लगता है ये काफ़ी लॉजिकल होगा अगर मैं गियू को ऊपर रखूं, बिकॉज गियू की IQ ईगोरो से ज़्यादा है एंड मुझे नहीं लगता ये उतना भी कुछ खास डिबेटेबल है। नेक्स्ट बैटल IQ।
नाउ अनलाइक आईक्यू, ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल रहेगा कि बैटल आईक्यू किसकी ज्यादा है। एक तरफ गियू जो कि बहुत काम डिमीनर के साथ लड़ता है, इमोशनल नहीं होता है, जिसके कारण वो सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है। एंड यस, आकाजा के खिलाफ लास्ट में गियू आकाजा के कंपस नीडल को भी ऑलमोस्ट समझ ही गया था। ऑन द अदर हैंड ईगोरो जो कि उस क्रो की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से रेड ब्लेड को एक्सेस करने का प्रोसेस समझ गया था। मुजान से अंधा होकर भी लड़ पाता है काबुरामारू के असिस्टेंस के साथ। और भी तुम्हें कई सारे मोमेंट्स दिख जाएंगे ईगोरो के बैटल आईक्यू के, जैसे कि मुजान के हाथ को काटने के बजाय उसे तोड़ना, मुजान के सक्शन पावर को कुछ सेकंड्स के अंदर ही समझ जाना। सो हाँ, अगर सही कहूँ ना तो ईगोरो के पास बैटल आईक्यू में गियू के मुकाबले ज्यादा हाई लेवल के फीट्स हैं, तो ये पॉइंट ईगोरो को जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस। अब बात रही एक्सपीरियंस की, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कौन है दोनों में, तो तुम लिटरली गियू को चुन लोगे। बिकॉज सानेमी के फ्लैशबैक में हमने देखा था कि जब सानेमी हाशिरा बनता है, गियू ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट था, जिसका मतलब है कि वो सानेमी से पहले हाशिरा बना था, विच अल्टीमेटली मीन्स दैट ही इज द थर्ड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हाशिरा ऑफ द करंट जनरेशन। लेकिन असल में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है भाई। पहले हाशिरा बनना तुम्हारे एक्सपीरियंस को नहीं, तुम्हारे पोटेंशियल को दर्शाता है। बिकॉज एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि तुम कितने समय से लड़ते आ रहे हो, तुम्हारे पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है लड़ने का। एंड इस हिसाब से देखो देन गियू की बैक स्टोरी पर एक बार ध्यान दो। गियू ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी 13 साल की उम्र में, और मोस्ट लाइकली उसने 14 साल की उम्र में फाइनल सिलेक्शन पास किया होगा। बिकॉज एक साल एवरेज टाइम है किसी के लिए भी फाइनल सिलेक्शन पास करने का। ऑल्दो इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट यू डू गेट द पॉइंट। एंड इधर वेजी हम सब जानते हैं दैट गियू ने अपनी असली ट्रेनिंग साबितो की डेथ के बाद स्टार्ट की थी। अब एक बार ईगोरो की बैक स्टोरी पर नजर डालो, जहां गियू 13 साल की उम्र में ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, वहीं ईगोरो 12 साल की उम्र में ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। क्योंकि 12 साल की उम्र में वो घर से भागा था, उसे शिंजिरो रेंगोकू ने उसने एक डीमन से बचाया था, और उसने एक डीमन स्लेयर बनने का फैसला किया और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एंड ऑन एन एवरेज एक साल में उसने फाइनल सिलेक्शन पास कर लिया और 13 साल की उम्र में एक डीमन स्लेयर बन गया। मतलब जिस समय गियू ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, उस समय मोस्ट लाइकली ईगोरो ऑलरेडी एक डीमन स्लेयर बन चुका था। विच मीन्स जहां गियू के पास ऑन एन एवरेज 7 से 8 सालों का एक्सपीरियंस है लड़ने का, वहीं दूसरी तरफ ईगोरो के पास 8 से 9 सालों का एक्सपीरियंस है लड़ने का। क्योंकि दोनों की एज सेम है, बिकॉज बोथ आर 21 ईयर्स ओल्ड इन द करंट टाइमलाइन। गियू पहले हाशिरा बना था, इस चीज का एक्सपीरियंस के साथ कोई लेना देना नहीं है भाई, क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग 13 साल की उम्र में स्टार्ट की थी और अपनी असली ट्रेनिंग मोस्ट लाइकली उसने 14 साल की उम्र में स्टार्ट की होगी। तो हाँ, अगर सही से देखा जाए ना तो एक्सपीरियंस का पॉइंट ईगोरो को जाना चाहिए। नेक्स्ट, स्वर्ड्समैनशिप। अब दोनों की स्वॉर्ड स्किल्स बहुत अच्छी है, बिकॉज गियू तो भाई एक टूटी हुई तलवार के साथ विच नीड्स ऑलमोस्ट डबल प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी आकाजा के आफ्टर ग्लो को कुछ हद तक रोक पाया था। और तो और उसके बाद टूटी हुई तलवार के साथ ही मुजान से रफली 20 मिनट तक लड़ जाता है। लेकिन अगर सच कहूँ तो ये पॉइंट भी क्लियरली ईगोरो को जाएगा, बिकॉज उसकी स्वॉर्ड स्किल्स पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे यूनिक थी। वो अपनी तलवार को बेंड कर सकता है और एकदम नैरो ओपनिंग्स में से भी वार कर सकता है। हिज अटैक्स आर कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। तो हाँ, स्वॉर्ड्समैनशिप में तो ईगोरो क्लियरली आगे है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग स्टाइल। अब ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ब्रीदिंग स्टाइल की 90% पावर डिपेंड करती है उसके यूजर पे। अब ये मत कहना कि ईगोरो के पास कमजोर ब्रीदिंग स्टाइल है इसीलिए वो इस राउंड में हार जाएगा, बिकॉज भाई भले ही सरपेंट ब्रीदिंग उतनी पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल नहीं है, लेकिन ईगोरो उसे इस लेवल पर ले गया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन स्टिल ब्रीदिंग स्टाइल का पॉइंट गियू को जाएगा, इसलिए नहीं कि उसके पास ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है, बल्कि इसलिए कि उसके पास ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल तो है ही, लेकिन उसने इसे कंप्लीटली मास्टर भी कर लिया है। तो अब अगर इन सारी चीजों को एक साथ रखें, देन ओवरऑल स्टैट्स में दीज टू आर इवनली मैच्ड। तो अब दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? एक तरफ ईगोरो, ही इज एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल, उसके वार से बचना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ गियू, हु इज एक्सेसिवली वर्सेटाइल। चाहे इस बंदे के पास कितने भी डिसएडवांटेज हो, चाहे कितना भी इंजर्ड क्यों ना हो, चाहे कोई सरप्राइज अटैक ही क्यों ना कर दे, गियू फाइट के हर एक सिचुएशन में अडेप्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ हिज वर्सेटाइल ब्रीदिंग स्टाइल, वाटर ब्रीदिंग। लेकिन ईगोरो भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, लेकिन गियू के पास भी ऑलमोस्ट इनविंसिबल डिफेंस है। और सच कहूँ तो हाशिरास के बीच सबसे ताकतवर डिफेंस गियू के पास है। तो हाँ भाई देखो, मानो या ना मानो, बट इन पावर स्केलिंग these two are almost on the same level। तो फाइनली अगर एक कंक्लूजन पर आना हो तो मेरे अकॉर्डिंग पावर स्केलिंग में these two are interchangeable and can be completely swapped with each other, या फिर तुम दोनों को सेम स्पॉट्स पर भी रख सकते हो। अब अगर मैं तुम्हें अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे ईगोरो ज्यादा ताकतवर लगता है। और हाँ, मेरे वर्ड्स पर गौर करो, मुझे ईगोरो ज्यादा ताकतवर लगता है। मैं 100% श्योर होकर ये बात नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस टाइम आई हैव टू से दैट मेरे पास ऐसा कोई भी वैलिड स्टेटमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे मैं ये साबित कर दूं दैट ईगोरो गियू से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों की पोजीशंस इंटरचेंजेबल है। इट इज लाइक मैं इन दोनों कंपैरिजन के लिए एक बात बोल सकता हूँ दैट विच फैंडम हैज द बिगर ईगो। और हाँ, मेरे केस में अगर मैं ईगो बीच में लाऊं ना भाई, तो मैं एक सेकंड नहीं लूंगा ये कहने में दैट गियू ज्यादा ताकतवर है, बिकॉज गियू इज आफ्टर ऑल
ऑल माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द इंटायर सीरीज। और हाँ, पूरा मन तो उसी को चुनने कर रहा था, बिकॉज भाई देखो ये नेचुरल है। अगर तुम्हारे सामने भी दो ऐसे कैरेक्टर्स रखे जाए जो कि ऑलमोस्ट एकदम सेम पावर लेवल पर हैं और तुम किसी को ऊपर नीचे रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भाई तुम भी उसी को चुनोगे जो तुम्हें ज्यादा पसंद होगा। तो हाँ, अगर एज अ फैन तुम मुझसे पूछोगे कि मैं किसकी टीम में हूँ, तो भाई मैं गियू की टीम में हूँ एंड फुल सपोर्ट उसे है। लेकिन यहाँ पर मैंने ईगो बीच में नहीं लाया है एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन दिया है। एंड यस, आई एम सेइंग दिस अगेन, दीज टू आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल। तुम अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ज्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए। तो चलो फिर मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।